जब साल 1977 में वैज्ञानिकों द्वारा वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, तब यह हमारे अंतरिक्ष विज्ञान की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को हमारे सौरमंडल में स्थित बाहरी ग्रहों जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और उनके चंद्रमाओं की गहराई से स्टडी करने के लिए बनाया गया था। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने से पहले हम इन ग्रहों को अपनी पृथ्वी से टेलीस्कोप की मदद से देख सकते थे, लेकिन इन स्पेसक्राफ्ट की मदद से हमने इन ग्रहों को वाकई बहुत करीब से देखा। हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी ग्रहों को फ्लाईबाय करने के बाद आज ये स्पेसक्राफ्ट हमसे इतने दूर जा चुके हैं, जहां पर वैज्ञानिकों को भी इनसे संपर्क साधने के लिए 20 घंटों के विशाल टाइम गैप का सामना करना होता है। आज 43 सालों के सफर के बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट आज हमारे संपर्क में है। तो फिर कैसा रहा वॉयेजर 1 का सफर, और अपने इस सफर में इस स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सौरमंडल की कौन कौन सी गहराइयों से पर्दा उठाया है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो तैयार हो जाइए हमारे संग इस अद्भुत सफर के लिए। साल 1977 में सौरमंडल के बाहरी ग्रहों को स्टडी करने के लिए बनाया गया वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान जब हमारी धरती से काफ़ी दूर आ चुका था, जब इस अंतरिक्ष यान द्वारा हमारी धरती की एक इमेज को कैप्चर किया गया। ये इमेज धरती से करीब 11.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी से ली गई है, जिसमें हम हमारी धरती और चांद को एक साथ एक ही इमेज में देख सकते हैं। पृथ्वी की इमेज को कैप्चर करने के बाद वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा, जिसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट 10 दिसंबर 1977 को हमारे सौरमंडल के एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रवेश कर गया, जो मार्स और जुपिटर ग्रह की ऑर्बिट के बीच स्थित बड़े और इरेगुलर शेप के पत्थरों का झुंड है। हालांकि वॉयेजर 1 को एस्टेरॉयड बेल्ट में कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी 61,200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सफर कर रहे वॉयेजर 1 को इसे पार करने में 9 महीनों का समय लग गया। एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर निकलने के बाद ये यान 6 जनवरी 1979 को हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के पास पहुंच चुका था, जहां पर इस यान ने जुपिटर और उसके चंद्रमाओं की 1900 से ज़्यादा इमेजेस को कैप्चर किया। साथ ही इस वॉयेजर 1 यान ने 2 महीनों की लगातार ऑब्जर्वेशन के बाद जुपिटर ग्रह की टाइम लैप्स फुटेज को भी तैयार किया। वॉयेजर 1 यान बहुत ही करीबी से जुपिटर की हजारों इमेजेस को कैप्चर किया था, जहां पर इस यान ने जुपिटर ग्रह पर आने वाले सबसे बड़े तूफान द जायंट टाइड स्पॉट की भी इमेज को लिया। जुपिटर ग्रह की इतनी क्लोज और डिटेल इमेज की मदद से वैज्ञानिक इस गैस एंड ग्रह के एटमॉस्फेयर को आज समझ पाने में सक्षम है। साथ ही इस वॉयेजर 1 यान ने जुपिटर ग्रह की रिंग को भी खोजा था, जो इतनी पतली थी जिसे पृथ्वी से देख पाना लगभग इम्पॉसिबल था। जुपिटर की गहराई से स्टडी करने के बाद इस यान ने जुपिटर के चांद को भी स्टडी करना शुरू किया, जहां पर इसने जुपिटर के चांद आयो पर आने वाले वॉल्केनिक इरप्शन और यहां से निकलते हुए गैस फ्यूम्स की इमेज को लिया। आयो को स्टडी करने के बाद वॉयेजर 1 जुपिटर के सबसे बड़े चांद गैनीमेड को भी स्टडी किया, जहां पर वॉयेजर 1 ने गैनीमेड के डिस्टर्ब्ड सरफेस और चमकदार इम्पैक्ट साइट्स को ऑब्जर्व किया, जिसके बाद वॉयेजर 1 ने 6 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गैनीमेड की एक इमेज को कैप्चर किया। और जुपिटर और उसके चांद को स्टडी करने के बाद ये यान 13 अप्रैल 1979 को अपनी अगली मंजिल यानी सैटर्न ग्रह की तरफ बढ़ने लगा, जिसके बाद ये यान 22 अगस्त 1980 को सैटर्न ग्रह के पास पहुंच चुका था। यहाँ पर भी इस वॉयेजर 1 यान ने सैटर्न ग्रह की ऐसी गहराइयों से पर्दा उठाया जिसे पृथ्वी से सुलझाना इम्पॉसिबल था। 12 नवंबर 1980 को इस वॉयेजर 1 यान ने सैटर्न ग्रह की बहुत सी इमेजेस को कैप्चर किया, जहाँ पर इस यान ने सैटर्न के रिंग के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया। साथ ही इस वॉयेजर 1 यान द्वारा सैटर्न ग्रह के 3 नए चंद्रमाओं को भी खोजा गया, जिसके बाद वॉयेजर 1 यान ने सैटर्न ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन की भी इमेज को लिया, जहां पर वॉयेजर 1 ने टाइटन के थिक एटमॉस्फेयर को स्टडी किया और टाइटन की सतह पर मीथेन के समुद्र होने वाली बात को सही साबित कर दिया। सैटर्न ग्रह को फ्लाईबाय करने के बाद इस वॉयेजर 1 यान ने इतनी ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर ली थी, जिसकी मदद से ये यान सौरमंडल में बाहर की तरफ बढ़ने लगा। 12 फरवरी 1990 को जब ये वॉयेजर 1 यान हमसे 6 अरब किलोमीटर दूर था, तब इस यान द्वारा हमारी पृथ्वी की आखिरी इमेज को लिया गया। इस इमेज को द पेल ब्लू डॉट कहते हैं, जिसमें ये डॉट हमारी पृथ्वी है, जिसमें आज मैं और आप रहते हैं, जो 6 अरब किलोमीटर की दूरी से ऐसी दिखती है। वाकई इस इमेज से हमें पता चलता है कि हमारी इस यूनिवर्स में कोई औकात नहीं।
इस इमेज को कैप्चर करने के बाद वॉयेजर 1 ने पृथ्वी को अलविदा कहते हुए अपने कैमरास को परमानेंटली बंद कर लिया और 61,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमसे बहुत दूर अंतरिक्ष की अंधेरी गहराइयों में बढ़ने लगा। 17 दिसंबर 2004 को वॉयेजर 1 ने हमारे सोलर सिस्टम के टर्मिनेशन शॉक रीजन को भी क्रॉस कर लिया, जहां पर सोलर विंड्स का प्रभाव इंटरस्टेलर कॉस्मिक रेस के कारण काफ़ी कम हो जाता है। टर्मिनेशन शॉक रीजन को भी क्रॉस करने के बाद वॉयेजर 1 हीलियोस्फीयर में एंटर्ड हो गया। हीलियोस्फीयर में एंटर्ड होने के बाद 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने हीलियोपॉस को पार करते हुए हमारी धरती से 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर्ड हो गया, जिसके बाद इस अंतरिक्ष यान ने इतिहास रच दिया और ये अंतरिक्ष यान पहला ऐसा मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया जो इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर्ड हो पाया। वॉयेजर 1 लगातार 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ रहा है और आज 43 सालों बाद ये यान हमसे 22 अरब किलोमीटर दूर है, जो इतनी ज़्यादा है कि वैज्ञानिकों को भी इस यान से संपर्क साधने के लिए 20 घंटों के टाइम गैप का सामना करना होता है। और जैसे जैसे ये यान इस अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है, उतना ही ज़्यादा ये टाइम गैप बढ़ता जा रहा है। वॉयेजर 1 आज भी अपनी तेज रफ्तार से इंटरस्टेलर स्पेस में सफ़र कर रहा है और करीब 300 सालों बाद ये यान ऑड क्लाउड तक पहुंच जाएगा, जिसको पार करने में अभी भी इस यान को 30,000 सालों का वक्त लगेगा। आने वाले साल 2025 के बाद हमारा वॉयेजर 1 से संपर्क नहीं रह पाएगा, जिसके बाद ये यान इस घने अंधेरे अंतरिक्ष में खो जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस वॉयेजर 1 यान में हमारी पृथ्वी और हम इंसानों के बारे में जरूरी डाटा स्टोर कर रखा है। तो ऐसे में अगर ये यान आगे जाके किसी एलियन सभ्यता को मिलता है तो वो भी हम इंसानों के बारे में जान पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, हमारे अब तक के स्पेस साइंस के सफ़र में इस वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट का योगदान कैसा रहा? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।